गणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत संस्कृत साहित्य का इतिहास से हम लोग आज पुराण से संबंधित जानकारी ज्ञात करेंगे। पुराण भारतीय साहित्य के अत्यंत गौरव ग्रंथ हैं। पुराण के अध्ययन बिना कोई भी व्यक्ति शास्त्र कुशल नहीं माना जा सकता। प्राचीन मनीषियों का तो यह उद्घोष है कि कोई द्विज चारों वेदों को तथा उनके अंगों उपनिषदों को भले जानता हो, लेकिन यदि वह पुराण को नहीं जानता तो वह विद्वान, चतुर तथा शास्त्र कुशल नहीं माना जा सकता। पुराण हमारे सनातन धर्म के सर्व प्रामाणिक तथा अति प्राचीन ग्रंथ हैं। इसमें किसी को भी संशय नहीं होनी चाहिए या नहीं हो सकता। वेद का उपबृंहण करने वाला पुराण इसीलिए वेद का पूरक भी माना जाता है। पुराण शब्द की व्युत्पत्तियों में पुराणात पुराणम भी अन्यतम व्युत्पत्ति है, जिसका तात्पर्य यही है कि वेदार्थ के पूर्ण करने के कारण ही इस ग्रंथ को पुराण नामकरण प्राप्त हुआ है। इसी व्युत्पत्ति के आधार पर जीव गोस्वामी पुराण को वेद के सदृश ही अपौरुषेय मानते हैं। उनका तर्क यह है कि पूर्ति करने वाला पदार्थ भी मूल पदार्थ से सर्वदा सादृश्य धारण करता है। पूरक पदार्थ में भिन्नता होने के कारण मूल पदार्थ का पूरण क्या यथार्थतः कभी हो सकता है? सुवर्ण आभूषण की पूर्ति क्या लाह कभी कर सकता है? सोने के गहनों में यदि कहीं दोष हो जाए तो उसकी पूर्ति सोने से ही की जा सकती है, लाह से कदापि नहीं। पूरक पदार्थ की मूल पदार्थ से एक जातीयता अनिवार्य है। इस तर्क का आश्रय लेकर इतनी दूर तक न जाने पर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि वेदार्थ का उपबृंहण पुराण सर्वथा करता है। महर्षि व्यास जी का यह प्रख्यात श्लोक इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत विभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। पुराणार्थ की वेदार्थ से महनीयता मानने में जीव गोस्वामी ने अपने सत्व संदर्भ के उपोद्घात में 3 कारणों का उल्लेख किया है। पहला, वैदिक साहित्य की दुष्पारता, अर्थात वेद का साहित्य इतना विशाल है कि उसका पार पाना एकांततः अत्यंत कठिन है। दूसरा है वेदार्थ की दुरधिगमता। वेद की भाषा के सर्वाधिक प्राचीन होने के कारण उसके अर्थ को समझना अत्यंत कष्ट साध्य है। और तीसरा है वेदार्थ के निर्णय में
मुनियों का परस्पर विरोध। उदाहरणार्थ, वैदिक वृत्र के स्वरूप का निर्णय आज भी यथार्थ रूपेण नहीं हो पाया। इसीलिए महर्षि यास्क ने अपने निरुक्त में नाना संप्रदायों का उल्लेख कर निर्णय के प्रश्न को खुला ही छोड़ दिया है। इन कारणों से उत्पन्न दुरूहता पुराण में कहीं भी नहीं है। पुराण न तो दुष्पार है, न उसका अर्थ दुरधिगम है, और न उसके अर्थ निर्णय में मुनि नाम च मति भ्रमः वाली बात है। पुराण तथा वेद की यह शैली तथा भाषागत वैभिन्न को मूलतः समझ लेना नितांत आवश्यक है। वेद की भाषा प्राचीन तथा दुरूह है। वेद की शैली रूपकमयी तथा प्रतीकात्मक है। इसके ठीक विपरीत पुराण की भाषा व्यावहारिक तथा अत्यंत सरल है। शैली रोचक तथा आख्यानमयी है। इसलिए सहृदयों तक धर्म के तत्व को सुबोध भाषा के द्वारा पहुंचा देने में पुराण का कोई प्रतिस्पर्धी कोई साहित्य नहीं है। स्मृतियां भी वेद प्रतिपादित धर्म का वर्णन करती हैं, परंतु वे उपदेशमयी होने के कारण आकर्षण विहीन हैं। लेकिन पुराण अपने उपदेशों को कथा, कहानी, आख्यान, उपाख्यान के रूप में सदैव प्रस्तुत करता रहता है। इसलिए पुराण का आकर्षण सर्वातिशायी है। जनता के हृदय को न तो वेद का दुरूह मंत्र आकृष्ट करता है, न ही स्मृति का शुष्क श्लोक, जितना पुराण का भक्ति संपुटित सरल श्लोक आकर्षित करता है। इसीलिए नारदीय पुराण का कथन है, वेदार्थादधिकं मंत्रे पुराणार्थं वराणने, वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।